तो वहीं चौबट्टा खाल विधानसभा के सतपुली में कर्नल अजय कोठियाल ने विशाल रोजगार अधिकार सभा को संबोधित किया। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में काम करने का हौसला जनता से मिलता है और सभी लोग मिलकर उत्तराखंड नवनिर्माण करेंगे। तो कर्नल कोठियाल ने जनसभा को संबोधित किया। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 4.5 साल आखिर सरकार ने क्या किया है। कर्नल कोठियाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए ये बात यहां पर कही और 4.5 साल का हिसाब भी उन्होंने मांगा। सभी मिलकर उत्तराखंड का नवनिर्माण करेंगे। तो उत्तराखंड की जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा। और क्या कुछ कहा गया कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से जनसभा में, आइए आपको सुनवाते हैं। इसी चौराहे पर जब मैं आता हूं और देखता हूं उत्तराखंड का नवनिर्माण, एक दीदी आई एक चिट्ठी लेकर के, लिखा हुआ है पानी पेयजल की व्यवस्था करवाने हेतु सेवा में श्री सतपाल जी महाराज, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड शासन। वो कहती हैं कि सिमराली गांव, वहां पे आज जब 21 साल 3-4 दिन हो गए पानी नहीं दे पा रहे हम, तो फिर हमने कौन से उत्तराखंड के बारे में अपनी कुर्बानियां दी थी? क्यों हमने वो गलती कर दी कि हमने एक आंदोलन करा था? क्यों अपनी जानें दी हमने? और उसके बाद ये बदहाल उत्तराखंड हमारे सामने हम ही लोगों ने पैदा कर दिया। कैसे पैदा करा? हमने बड़े भरोसे से अपने आदमी को चुनना शुरू करा और हमारा आदमी जो है चुनने के बाद में वो अपना राज्य बनाना शुरू कर दिया, अपना महाराज्य बनाना शुरू कर दिया। आज पक्का अगर ये स्थिति है उस विधानसभा की जहां के खुद कैबिनेट मिनिस्टर है, तो मेरे को लगता है राजा महाराजाओं का सिस्टम तो हमें खत्म करना पड़ेगा ताकि हम वाकई में अपने उत्तराखंड की तरफ आगे बढ़ सकें। पर फिर मेरे को दूसरी बात भी लगती है, क्योंकि मैं समझदार आदमी भी हूं। आप देखो, अभी कुछ दिन पहले केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हुए। अगर उस मंदिर में एक आदमी, जब प्रधानमंत्री जी आते हैं, उस आदमी को ना एंट्री नहीं मिलती है, उसको ऊपर ही नहीं बुलाते हैं, इसलिए क्योंकि वहां का तीर्थपुरी समाज, वहां के जो पूजा कराने वाले लोग हैं, वो इस आदमी के ऊपर वहां पे अगर होगा तो हल्ला कर देंगे। और वो आदमी आज हमारा मिनिस्टर है और वो इस चौबट्टा खाल का विधायक भी है। अगर केदारनाथ मंदिर में उनको अंदर घुसने से मना कर दिया, तो क्या वाकई में हमारे जो उत्तराखंड में इतनी जगह जगह शिवालय हैं, क्या उनकी कभी हिम्मत होगी कि किसी और शिवालय में जा सकें? अगर उनको रोक दिया गया है तो फिर ये चौबट्टा खाल, तो मैं बता रहा हूं, कह रहे थे ना झील यहां बननी चाहिए, यहां तो झील नहीं, यहां महाझील बनेगी और डुबाने के पूरे साधन दिखाई देंगे। क्या इस चीज को समझने के बाद हम फिर भी उसी चीज में चलते रहेंगे कि नहीं मैं इस पार्टी को देखूंगा या मैं उस पार्टी को देखूंगा? हमें अपने विचार नहीं बदली करने चाहिए। बीजेपी के भी विचार अच्छे हैं, कांग्रेस के भी विचार अच्छे हैं। जब इंसान उस जगह पे जाता है, उस पार्टी में और ओहदे में आता है और खाली अपने रिश्तेदारों को, अपने यार दोस्तों को खुश करने के लिए उन्हीं की नौकरी लगाता है, उन्हीं को काम देता है, तो इसका मतलब वो सिस्टम तो हमें कहीं ना कहीं तोड़ने की जरूरत है। और अगर वो सिस्टम हमने तोड़ने की जरूरत है, ये सब सोचने के बाद में कर्नल अजय कोठियाल ने एक ऐसी पार्टी को सेलेक्ट करा जो पिछले 2012 में जो सबसे पहले खड़ी हुई एक आंदोलन करप्शन के खिलाफ, उसके बाद, और उसने दिल्ली जैसी जगह जहां पे कि बीजेपी और कांग्रेस का पॉलिटिकल युद्ध सबसे स्ट्रांग तरीके से चलता है, वहां पे उस पार्टी ने काम करके साबित करके दिखाया, लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके, कि उत्तराखंड के जो मुद्दे थे, जब उत्तराखंड आंदोलन के बाद यूपी से अलग हुआ था, उसने ना वो सारे मुद्दे वहां पे साबित करके दिखाए। मोहल्ला क्लिनिक जैसे अभी बात हो रही थी, अभी सभी ने बातें कर ली हैं, तो हमें पता भी है हॉस्पिटल की सुविधा, कि जो पढ़ाई की सुविधा, आज दिल्ली में वो रोल मॉडल बन रखा है। देश के अलग अलग जो राज्य हैं, जो समझदार राज्य हैं, वो ना जा करके सीख रहे हैं और इन मॉडलों को अपने राज्य में कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि हमारी मजबूरियां कुछ और हैं, हमारे चुने हुए लोगों की वजह से। अब ये सब देखने के बाद में कर्नल अजय कोठियाल ने बड़ा क्लियर फैसला लिया कि वाकई में अगर हमने उत्तराखंड के नवनिर्माण की परिभाषा बनानी है, तो ये पार्टी, हमें पक्का इसके मॉडल को उत्तराखंड में लाना है और उस मॉडल को ना पूरे जज्बे के साथ में पूरी ताकत लगा करके कामयाब करके दिखाना है जमीन पे।